दोस्तों, आज आप महाभारत के 10वां अध्याय सुन रहे हैं। इस अध्याय में आप सीखेंगे एकलव्य की कहानी। इस कहानी से क्या सीखा जा सकता है, आइए जानते हैं। महाभारत में एकलव्य एक निषाद राजकुमार थे। वे आचार्य द्रोण के शिष्य थे और बगैर अंगूठे के बाण चलाने की नव धनुर्विद्या के जनक माने जाते हैं। एकलव्य महाभारत का एक पात्र है। वो हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र था। एकलव्य के पिता का नाम हिरण्यधनु था और वे प्रयाग के पास श्रृंगवीरपुर के राजा थे। एकलव्य को बचपन में ही क्रूरकर्मा होने के कारण उनके पिता ने उन्हें त्याग दिया था और हिरण्यधनु को सौंप दिया था। एकलव्य को अप्रतिम लगन के साथ स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाना जाता है। एकलव्य की पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगवेर राज्य का शासक बना। अमात्य परिषद की मंत्रणा से उसने न केवल अपने राज्य का संचालन करता है, बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित्त से साधना करते हुए अल्पकाल यानी कि छोटी आयु में ही वो धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन पांडव तथा कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए जहां पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटककर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ते के लौटने पर कौरव, पांडव तथा स्वयं द्रोणाचार्य ये धनुर्कौशल देखकर दंग रह गए और बाण चलाने वाले की खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुंचे। उन्हें ये जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की है। कथा के अनुसार एकलव्य ने गुरुदक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया था। इसका एक सांकेतिक अर्थ ये भी हो सकता है कि एकलव्य को अति मेधावी जानकर द्रोणाचार्य ने उसे बिना अंगूठे के धनुष चलाने की विशेष विद्या का दान दिया हो। कहते हैं कि अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगुली का प्रयोग कर तीर चलाने लगा। यहीं से तीरंदाजी करने के आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। निस्संदेह ये बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है। वर्तमान काल में कोई भी व्यक्ति उस तरह से तीरंदाजी नहीं करता जैसा कि अर्जुन करता था। एकलव्य अपना अंगूठा दक्षिणा में नहीं देते या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम नहीं होता। एकलव्य को इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य भी एक ऋषि थे। वे भलीभांति जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वे भीष्म पितामह और अर्जुन को दिए हुए वचन से बंधे थे। गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। द्रोण का वचन, उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा था कि मैंने किसी शूद्र को शिक्षा नहीं देने का वचन दिया है, लेकिन इस घटना को कुछ लोगों के समूह ने गलत अर्थों में लिया और उस अर्थ को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करके समाज में विभाजन किया। इस सामाजिक विभाजन को हवा देने वाले संगठन भी कौन है ये सब जानते हैं। द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वे ही बने थे और उसी अर्जुन के साले के हाथों उनकी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। द्रोणाचार्य के चरित्र को समझना अत्यंत कठिन है। एकलव्य महाभारत काल में प्रयाग, इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवीरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवीरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। एक मान्यता अनुसार वे श्री कृष्ण के चाचा का पुत्र था जिसे उन्होंने निषाद जाति के राजा को सौंप दिया था। उस समय श्रृंगवीरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समान ही थी। निषाद राज हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिबीर की वीरता विख्यात थी।
राजा राज्य का संचालन अमात्य, मंत्री, परिषद की सहायता से करता था। द्रोण भक्त एकलव्य निषादराज हिरण्यधनु के पुत्र थे। उनकी माता का नाम रानी सुलेखा था। एकलव्य और अर्जुन में कौन सबसे बड़ा धनुर्धर था और क्यों? कर्ण, अर्जुन तथा एकलव्य में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बहुत ही रोचक प्रश्न है। जिन लोगों को महाभारत की अल्प जानकारी है या जिनकी बुद्धि कम काम करती है, वो लोग एकलव्य, कर्ण और अर्जुन को एक ही पलड़े में तौलते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि अर्धसत्य, पूर्वाग्रह और अल्पज्ञान बहुत विनाशकारी होते हैं। हम जब अर्जुन की एकलव्य और कर्ण से तुलना करते हैं तो उनकी आयु के विषय में विचार नहीं करते। कर्ण अर्जुन से कम 10 वर्ष बड़ा था और एकलव्य तो कर्ण से भी करीब 5 वर्ष बड़ा था। एकलव्य कोई दीनहीन जंगलों के रहने वाला नहीं था, बल्कि वह हस्तिनापुर के शत्रु सम्राट जरासंध के एक सेनापति निषादराज का पुत्र था और एक योद्धा राजकुमार था। उसके पास स्वयं की एक सेना थी एवं राज्य था। वो पहले से ही जरासंध के सेना विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर चुका था। वो आचार्य द्रोण के पास केवल शिक्षा लेने नहीं आया था, बल्कि शिष्य के रूप में गुप्तचर था। वह तो सौभाग्य से वो आचार्य द्रोण के समक्ष प्रस्तुत हुआ और उन्होंने उसे केवल छोटा सा दंड देकर छोड़ दिया। अगर एकलव्य भीष्म अथवा धृतराष्ट्र के द्वारा पकड़ा जाता तो उसे अवश्य ही नियमानुसार मृत्युदंड मिलता। कर्ण को कुंती ने त्याग दिया, गलत हुआ। लेकिन कर्ण को निसंतान सूत अधिरथ ने अपनाया, जो कि बहुत धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। राजा धृतराष्ट्र के अच्छे मित्र थे। सूत कोई निम्न जाति नहीं थी, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय के समागम से उत्पन्न एक वर्ग था। कर्ण बाल्यकाल से ही दुर्योधन का मित्र था। देवी कुंती के पांडवों के साथ हस्तिनापुर बाद में आए। कर्ण क्योंकि दुर्योधन से आयु में काफी बड़ा था, इसलिए उसने अपने बल और प्रतिभा से दुर्योधन को बहुत प्रभावित कर रखा था। लेकिन उसका ये प्रभाव भीम और अर्जुन की उपस्थिति से नष्ट हो गया, तो वह ईर्ष्या द्वेष से वशीभूत हो राज्य के लोभी दुष्ट दुर्योधन का अभिन्न मित्र बन गया। रणभूमि में कर्ण का तिरस्कार क्यों हुआ? आप बिना निमंत्रण के दूसरों के निजी उत्सव में पहुंचते हैं एवं स्वयं के श्रेष्ठ होने का घमंड प्रदर्शित करते हैं, तो अपमान होगा ही। द्रोण के गुरुकुल में हस्तिनापुर के कई मित्र राज्यों के राजकुमार भी शिष्य रहे थे, परंतु वह भी रणभूमि में आमंत्रित नहीं थे। रणभूमि का उत्सव हस्तिनापुर का निजी उत्सव था, जिसमें केवल कुरु राजकुमार ही अपनी विद्या का प्रदर्शन करने को निमंत्रित थे। कर्ण अशोभनीय तरीके से रणभूमि में घुसा, अपनी विद्या का प्रदर्शन कर स्वयं को अर्जुन से श्रेष्ठ घोषित किया। इतनी उद्दंडता काफी नहीं थी, जो अपने से लगभग 10 वर्ष कनिष्ठ अर्जुन को प्राणांतक द्वंद्व युद्ध की मूर्खतापूर्ण चुनौती दी। आप अपनी बुद्धि से विश्लेषण कीजिए। मान लीजिए आपके घर के बच्चे घर के आंगन में आपस में कुश्ती खेल रहे हैं। अचानक बाहर से एक युवक घर के आंगन में दाखिल होता है और घोषणा करता है कि वह अधिक शक्तिशाली है और बच्चों को कुश्ती में मार देगा। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? गुरुकुल में अर्जुन एकलव्य के सामने बालक था। हो सकता है उस समय युवा पुरुष एकलव्य की क्षमता बालक अर्जुन से अधिक हो। आखिर 15 वर्ष का अंतर था आयु में। और रणभूमि के समय भी हो सकता है युवा कर्ण की क्षमता नवयुवक अर्जुन के समान हो, कारण वही लगभग 10 वर्ष आयु में अंतर। अगर केवल गुरु की श्रेष्ठता के कारण ही शिष्य भी श्रेष्ठ माने जाए तो आप अनुमान लगाए, जब महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ तब इन तीनों योद्धाओं की क्या स्थिति रही होगी। तीनों धनुर्धारों में ही नहीं, उस समय के समस्त धनुर्धरों में अर्जुन के बेहतर ही नहीं सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण महाभारत में ही है और कई जगह है। कर्ण को तो अर्जुन ने कई अवसरों पर आमने सामने की लड़ाई में हराया भी और बिना मारे छोड़ा भी। चाहता तो मार भी सकता था, उसे उकसाया भी। उसके 2 पुत्रों को अर्जुन ने महाभारत में ही मार दिया था, कर्ण के सामने ही, और कर्ण निरुपाय उनको बचा भी न सका। एकलव्य तो जीवन के पहले अवस्था बचपन में ही उसे रण विमुख कर दिया था गुरु ने दक्षिणा लेकर, और वो आगे कोई बहुत बड़ा योद्धा न बन सका। मात्र बचपन की एक घटना से ही उसकी बहादुरी सिद्ध नहीं होती। उसके बाद वह एक मामूली सी नौकरी जरासंध और शिशुपाल के लिए करता था, जिससे उसका जीवन यापन होता था। युवावस्था या प्रौढ़ावस्था में वो कोई महायोद्धा या महारथी आदि न बन सका, लेकिन उसमें महावीर और समर्पित योद्धा के लक्षण थे। इसके बाद भी वह हाथ का अंगूठा न होने के बाद भी अपना जीवन यापन अपने समर्पण के कारण ठीक ढंग से कर पाया। इसे उसकी योग्यता ही माना जाएगा। उसे कृष्ण ने मार दिया था क्योंकि उसका झुकाव दुर्योधन और शिशुपाल जरासंध आदि की तरफ था। उसके पुत्र ने भी महाभारत में कौरवों का ही साथ दिया था और वीरगति को प्राप्त किया।
अतः अर्जुन निस्संदेह ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा था, जो नियम नीति का पोषक मानने वाला, सौम्य सभ्य, युद्ध में स्थिर रहने वाला, शांति बनाए रखने वाला और अंत तक युद्ध में दिन रात डटे रहकर जीत को प्राप्त करने वाला अप्रतिम अद्वितीय धर्मज्ञ महारथी योद्धा था। गुरु भक्त, परम शिष्य, कृष्ण सखा, भरोसे लायक मित्र एवं अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, परिवार का शोक हरण करने वाला था। सभी धनुर्विद्या का ज्ञाता, अतिशील आचरण करने वाला, तेज मुख वाला, लंबी भुजाओं वाला, अनेक नाम धारण करने वाला, गांडीवधारी अर्जुन महाभारत का असली नायक था। उसका कोई विकल्प नहीं था। कृष्ण ने उसे हे पात्र मानकर गीता ज्ञान भी दिया। आगे जानने के लिए आप 11वां पाठ देखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था। शब्द दिग्घोषित हुआ